हिंदी स्वरूपा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है का भावार्थ सहित पाठ करेंगे। इस कविता में निराला जी ने फागुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है। वे फागुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता से कहते हैं, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि का कहने का अर्थ है, फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, सुगंध युक्त एवं आकर्षक हो जाता है कि वह पूरी तरह अत्यंत सुंदर व हृदयग्राही दृश्य बिखरे हुए सा लगता है। वे सभी एक साथ मन में बसाए नहीं जा सकते। कहने का मतलब है, अट नहीं रही है अर्थात अटना अर्थात समाना, प्रवेश करना, किसी चीज़ में प्रविष्ट हो जाना। तो एक मनुष्य के हृदय में फागुन मास की सुंदरता, संपूर्ण सुंदरता को समा पाना असंभव सा है, क्योंकि ये सुंदरता कुछ अजीब सी सुंदरता होती है। पक्षियों की चहचहाहटें बढ़ जाती है, दृश्य हृदयग्राही बन जाते हैं, वातावरण सुगंध युक्त हो जाता है और सौंदर्य इतना अनुपम और आकर्षक हो जाता है कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। प्रकृति की सुंदरता तो मानो देखते ही बनती है। फागुन के मास, वही जो मास जिसमें हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, इसीलिए होली को फगुआ पर्व भी कहा जाता है। तो इसी फागुन मास की सुंदरता का कवि वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों ओर मादकता ही मादकता है। प्रकृति की सुंदरता से पृथ्वी का आकर्षण अलौकिक निखर रहा है। उस सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं, इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं पा रहा है, मेरी आंखों में समा नहीं पा रहा है। मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित सा हो रहा है। इसके आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहते हैं, फागुन महीने की सुंदरता से, फागुन के महीने में प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुगंध से वो प्रत्येक घर को भर देती है। पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। आकाश में पंख फैलाए पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि का कहने का अर्थ हुआ, फागुन के महीने में जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है, उसी जगह से सुगंध ही सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से इस परिपूर्ण विशाल आकाश में उड़ने के लिए सबको मानो पंख लगा दिए हों। फागुन के महीने में चारों तरफ उल्लास व मस्ती का वातावरण छा जाता है। सभी प्राणी इस महीने में मदमस्त हो जाते हैं और आनंद व प्रसन्नता के कारण स्वयं को सहज व हल्का अनुभव करते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी कि इस महीने में मदमस्त हो जाते हैं, आनंद व प्रसन्नता के कारण स्वयं को सहज और हल्का अनुभव करते हैं, मानो उनमें आकाश में उड़ने के लिए पंख लग गई हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं, फागुन मास में सर्वत्र इतना सौंदर्य व्याप्त है कि यदि उससे कवि अपनी नज़रें हटाना भी चाहे तो वह इतना मजबूर है कि चाहते हुए भी वे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर हम नज़र हटा भी लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेत्र बंद कर लेंगे। तो नेत्र बंद करने से भी प्रकृति की वही सुंदरता, वही सौंदर्य, वही अनुपम छटा हमारे नेत्रों में कौंधती रहती है। बंद नेत्रों में भी हमें वही नज़र आती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पेड़ों की हर डाली पत्तों से लद गई है,
पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं, हाँ, बात है कि कहीं हरी है तो कहीं लाल है। जैसे वैसे तो पत्तियां हरी होती है, सारी की सारी पत्तियां हरी होती है, परंतु आप लोग देखे होंगे किसी भी पौधे की या पेड़ में जब पत्तियां नई नई निकलती है, अति कोमल पत्तियां, तो उनका रंग लाल हुआ करता है। फिर वो धीरे धीरे हरे रंग में बदल जाते हैं बढ़ते के साथ में। तो पत्तों से लदी डाल यानी कि हर डाल पत्तियों से लद गई है। हाँ, कहीं हरी है तो कहीं लाल है। कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय में, तो कहीं पड़ी है हृदय में मंद गंध पुष्प माल, यानी कि कहीं पेड़ पौधों की छाती पर, उर पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही है। मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात जगह जगह, यानी कि चारों तरफ हर जगह पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। कब? फागुन के महीने में। प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य की छटा से परिपूर्ण है और फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है। पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। पटना अर्थात समाना, तो पाट पाट यानी कि जगह जगह, हर जगह, चारों तरफ पेड़ पौधे शोभाश्री अर्थात सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद गए हैं, यानी कि सौंदर्य से भरपूर सुगंधित वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। शोभाश्री पट नहीं रही है, इनकी शोभा इतनी बिखरी पड़ी है, इसकी शोभा इतनी कहने का मतलब इतना सुंदर और इतनी सर्वव्यापकता लिए है कि किसी भी कोने में समा नहीं पा रही है। इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फागुन मास के आगमन पर प्रकृति के प्रत्येक कोने में सुंदरता छा जाती है। चारों तरफ पेड़ पौधे रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक होता है कि उसके समाने के लिए हर जगह छोटा पड़ जाता है।